बेहद स्वागत है जी। ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया के स्पाउस वीज़ा की A to Z इंफॉर्मेशन हमको शेयर करेंगे मनप्रीत चीमा जी। कैसे आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है स्पाउस की, और जाने वाले जो पार्टनर हैं उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे मनप्रीत चीमा जी। आपका बेहद स्वागत है। स्टडीज़ केयर के चंडीगढ़ के एक्सपर्ट हैं, अनीता जी की टीम के मेंबर हैं और जाने माने एडवाइज़र हैं। चीमा जी बेहद स्वागत है। मैं चाहूँगा हर पॉइंट को आप एक्सप्लेन करें। जी हरजोत मैम, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी स्पाउस वीज़ा का, और बहुत इंक्वायरीज आती है हमारे पास, क्योंकि बैचलर्स के बाद मोस्टली ऐसे होता है कि मैरिज हो जाती है और लेकिन उसके बाद कई बार डिसाइड करते हैं बच्चे के नहीं हमें अब बाहर जाना है और फर्दर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है। तो उस केस में हर किसी को होता है कि हम विद स्पाउस जाए, चाहे लड़का प्राइमरी एप्लीकेंट है चाहे लड़की प्राइमरी एप्लीकेंट है, लेकिन वो दोनों इकट्ठे ही जाना चाहते हैं। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। द ओनली थिंग इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है स्पाउस वीज़ा की वो ये है कि दोनों इक्वली क्वालिफाइड होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि दोनों ग्रेजुएट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि लड़की ग्रेजुएट है और लड़का +2 है, उसमें वीज़ा नहीं मिलेगा, ऑफर ही नहीं मिलेगी वीज़ा, तो चलो बात की बात है। तो दोनों एक तो इक्वली क्वालिफाइड होने चाहिए, और उसके बाद अगर वो दोनों किसी भी प्रोफेशन में है, वेदर दे आर रनिंग देयर बिजनेस और वेदर दे आर डूइंग जॉब, तो उन दोनों के पास उसके वैलिड प्रूफ होने चाहिए कि वो जॉब कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट में आ रही है, ITRs फाइल करते हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक तो क्वालिफिकेशन और एक उसके बाद जो एक्टिविटीज़ है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बैचलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा टाइम ना हुआ हो कि 10 साल हो गए हैं एजुकेशन को कंप्लीट करे हुए, तो उसमें थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देना मुश्किल हो जाता है कि इतने सालों बाद क्यों। तो वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ चाहती हैं कि जो बच्चा मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, इवन इफ दे आर अप्लाइंग विद देयर स्पाउस, तो वो उनकी एजुकेशन में 5-6 साल का गैप हो, उससे ज़्यादा ना हो। गैप मीन्स वो काम कर रहे हो लेकिन 5-6 साल पहले एजुकेशन कंप्लीट हुई हो। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब उसके बाद हम बोलते हैं कि कई बार हमें क्वेरीज आती हैं कि मैरिज होगी है और फंडिंग सारी इन लॉज दिखा रहे हैं। तो मैं ये बताऊं कि अगर लड़की प्राइमरी एप्लीकेंट है तो फिर भी उसमें यूनिवर्सिटीज़ जो इनकम है वो उनके रियल पेरेंट्स की ही 70% मांगते हैं, इवन इफ शी इज़ मैरिड। तो ये थोड़ी सी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है लोगों को। तो उसमें क्या होता है कि मैरिज के बाद सारे पैसे इन लॉज दिखाते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ मना कर देती हैं फाइनेंशियल स्टेज पे कि हम अप्रूवल नहीं देंगे। तो जितने भी बच्चे जो विद स्पाउस के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, मैं बता दूं कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट है अगर वो लड़की है तो उसके पेरेंट्स का पैसा अभी भी उनको अपने रियल पेरेंट्स से ही 70% दिखाना पड़ेगा, और जो अगर लड़का है तो ऑब्वियसली उनको भी अपने पेरेंट्स से दिखाना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, जो मैरिज है मिनिमम 1 साल पुरानी होनी चाहिए, उससे कम नहीं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 साल पुरानी मैरिज चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो वांट कि यार ये एक जेन्युइन मैरिज है, ये सिर्फ बाहर जाने के लिए ये मैरिज नहीं हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज कंसिडर करता है बिफोर गिविंग द ऑफर लेटर टू द स्टूडेंट। तीसरी चीज़ जो हमें आगे लोग बोलते हैं कि अप्लाई करना है जी, पर मैं अकेली जाऊंगी, मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे। तो उस चीज़ में क्या होता है कि कई बार लोगों को लगता है अगर मेरी +2 है, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, दोनों की मैच कर रही है, जब लड़का फ्री बैठा है वो कुछ कर ही नहीं रहा लेकिन लड़की जॉब कर रही है, तो मैं यही बोल देता हूँ कि मैंने साथ नहीं जाना। तो मैं बता दूं वो चीज़ भी नहीं होगी। यूनिवर्सिटी अगर आपके हस्बैंड नहीं जा रहे साथ में स्पाउस, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मांगते हैं, इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग एज अ सिंगल स्टूडेंट। आप बोल रहे हो मैं अकेला, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ को पता है कि एट द एंड ऑफ द डे तो स्पाउस ने आना ही आना है इस कंट्री में, तो वो उस चीज़ में भी डॉक्यूमेंटेशन स्पाउस की मांगते हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट गोइंग अलॉन्ग विद द स्पाउस। तो ये चीज़ें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है मनप्रीत चीमा जी ने। स्क्रीन पे नंबर है, सभी स्टूडेंट्स इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नीचे वीडियो के व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। चंडीगढ़ ब्रांच में पर्सनली ज़रूर मिलिए, टेलीफोन पे बात करके अपॉइंटमेंट बना के चीमा जी से मिलिए, अनीता जी से मिलिए, और पूरी क्लैरिटी होने के बाद फैसले करिए। थैंक यू सो मच।